एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा 4th चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट पार्ट में हम इससे पहले के क्वेश्चन देख चुके हैं। 6th क्वेश्चन हम देखेंगे। बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षित क्यों कर रही थी? देखिए, जो बिरसा थे वो मुंडा जो है जनजाति उसके सदस्य थे। लोग जो है उनके ऊपर बहुत विश्वास करते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि जो भी हमारे साथ जो समस्याएं हैं, अंग्रेज़ों के आने से जो भी प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही हैं, उनसे हमें जो बिरसा है वो छुटकारा दिला सकते हैं। तो बिरसा की बात जो है लोग बहुत मानते थे, उनके बहुत अनुयायी बन गए थे, यानी उनकी बातों को मानने वाले। बिरसा की नज़र में जो स्वर्ण युग था वो क्या था? स्वर्ण युग या फिर सतयुग उन्होंने कहा था बिरसा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। यानी जो बिरसा थे उन्होंने क्या कहा? उनके जो अनुयायी थे, उनका जो समर्थन करते थे, जो उनकी बातों को मानते थे, उन्होंने कहा कि हमारा जो जो जंगल का जो गौरवपूर्ण अतीत था, यानी हम अपने जो है जंगल के हमारे अपने नियम थे, अपने तरीके से हम लोग रहते थे, किसी बाहरी व्यक्ति का जो है हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं था। तो उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा कि हमें जो है संकल्प लेना है कि हम अपना जो गौरवपूर्ण अतीत है उसको दोबारा से लेकर आएंगे। बिरसा ऐसे स्वर्ण युग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे और पेट पालने के लिए खेती करते थे। यानी जो मुंडा जनजाति के जो लोग थे वो जंगलों में अपने तरीके से रहते थे। वो जो है पेड़ बाग लगाते थे, झरने वहाँ पर बहते थे, उनको उनके ऊपर उनका अधिकार होता था और वो जो है अपनी अपने खेती करने के उनके तरीके थे। तो इस तरह से जब अंग्रेज़ों का उनके ऊपर जो है नियंत्रण नहीं था, तो वो जिस तरह से जंगलों में अपना जीवन जीते थे उसको वो याद करते हैं और उसको वो स्वर्ण युग बताते हैं। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे और ईमानदारी से जीवन जीते थे। यानी किसी तरह का जो है कोई उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी। आपस में वो जो मुंडा जाति के जो लोग हैं वो लड़ते झगड़ते नहीं थे, एक दूसरे के साथ जो है प्यार प्रेम से रहते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर से ज़मीन पर खेती करें, एक जगह स्थायी रूप से बस जाएं और अपने खेतों में काम करें। यानी उनको मानना था कि जिस तरह से हम पहले अपना जीवन जीते आए हैं हंसी खुशी से, उस तरह से हम पहले की तरह ही अपना जीवन जिए, हमारे ऊपर किसी भी बाहरी व्यक्ति का कोई अधिकार ना हो। तो अपने जो पुराना जो गौरवपूर्ण अतीत था उसको बिरसा याद करते हैं और उसको क्या कहते हैं? स्वर्ण युग। और वो चाहते हैं कि दोबारा से फिर से जो है वो स्वर्ण युग लाया जाए। प्रश्न नंबर 7 है, अपने माता पिता, दोस्तों, शिक्षकों से बात करके 20वीं सदी के अन्य आदिवासी विद्रोह के नायकों के नाम पता करें, उनकी कहानी अपने शब्दों में लिखें। देखिए, जिस तरह से बिरसा हैं उसी तरह से और भी नायक रहे हैं, आदिवासी नायक जिन्होंने आदिवासियों के हक के लिए लड़ाई की। यहाँ हम बात करेंगे जात्रा उराव के बारे में। उराव जाति है, उराव एक जनजाति थी, उसके एक व्यक्ति थे, उनका नाम था जात्रा उराव झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र के एक जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी था। यानी जो उराव जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? झारखंड जो राज्य है वहाँ का जो छोटा नागपुर क्षेत्र है वहाँ पर ये लोग मिलते हैं, उराव जनजाति। तो ये इसी तरह से एक स्वतंत्रता सेनानी थे वहाँ के, उनका नाम था जात्रा। उसके नेतृत्व में 1914 से 1919 के दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया। यानी जो जात्रा थे उन्होंने अपनी जनजाति के लिए जो है जो भी काम किया, आंदोलन चलाए। 1914 से 1919 के बीच में जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई। उसने उराव लोगों के बीच फैले अंधविश्वास और उनके द्वारा शराब पीने की जमकर आलोचना की। जो जात्रा थे उन्होंने कहा कि जो भी अंधविश्वास, जादू टोना, ये डायन, ये इस तरह के जो अंधविश्वास हैं इनको नहीं मानना चाहिए और जो शराब है वो भी नहीं पीनी चाहिए। वो आलोचना करते थे इसकी। उन्होंने इस धार्मिक आंदोलन में कर नहीं आंदोलन को जन्म दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो अंग्रेज हैं हमारे से जो टैक्स लेते हैं, कर लेते हैं, उन्होंने क्या कहा कि हम जो है टैक्स नहीं देंगे, कर नहीं देंगे। इस तरह का आंदोलन जात्रा ने वहाँ चलाया था। जात्रा ने घोषणा की कि उसके अनुयायी जमींदारों को ज़मीन नहीं देंगे जो मजदूरों के रूप में सरकार के लिए अब काम नहीं करेंगे। यानी जो ज़मीन थी वो किसके पास चली जाती थी? वो जमींदारों के पास चली जाती थी और जो किसान थे उनको अपनी ही ज़मीन पर मजदूरों की तरह काम करना पड़ता था। तो जात्रा ने अपना आंदोलन में इस तरह की बातें की कि अब जो है हम जो किसान हैं वो मजदूर
मज़दूरों की तरह अपनी ही ज़मीन पर खेती नहीं करेंगे। उसने पौहन महतो और ग्राम प्रधान के पारंपरिक नेतृत्व पर भी प्रश्न उठे, यानी कि जो पारंपरिक रूप से वही जो है, जो ग्राम प्रधान का पद है वंशानुगत जैसे हो जाता है, तो इस तरह की बातों का भी विरोध किया उन्होंने। इस आंदोलन का मौलिक विचार था कि जमीन भगवान की देन है और जमीन पर जनजातीय लोगों के अधिकार में दखल देने का किसी को भी अधिकार नहीं है। उनका मानना था कि जो भी ये जंगलों की ज़मीन है, जो ज़मीन हमारी है, उसके ऊपर बाहर का कोई व्यक्ति आकर अपना अधिकार नहीं कर सकता। हम किसी को भी अधिकार नहीं देंगे कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर यहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। यात्रा को उनके प्रमुख शिष्यों के साथ फिर क्या किया, अंग्रेज जो थे वो जो है उनको गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल से जब उनको छोड़ा गया तो तब उन्होंने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व, यानी वो नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का, लेकिन जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपने इस नेतृत्व का जो है त्याग कर दिया था। जेल से आने के बाद उन्होंने इस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया, यानी इसका नेतृत्व नहीं किया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।